हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए इस वीडियो में मैं बात कर लेती हूँ कि मुंशी या मौलवी क्या है आपके लिए ज़रूरी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मुंशी भी कर लिया जाए, मौलवी भी कर लिया जाए, या फिर दोनों होते क्या हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगी कि आप लोग को मुंशी करनी चाहिए या मौलवी करनी चाहिए, या फिर मुंशी करने के क्या फ़ायदे हैं या मौलवी करने के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप सभी और मैं क्लियर कर देती हूँ मुंशी क्या होते हैं, मौलवी क्या होते हैं, और दोनों में से आप लोग करनी क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, दोनों के दोनों मदरसा बोर्ड की डिग्रियां होती है। ठीक है, मुंशी भी मौलवी भी दोनों की वैल्यू एक ही है, यानी 10th के बराबर है। मुंशी को एक नाम और दिया गया है। ठीक है, मुंशी का एक और नाम होता है सेकेंडरी फारसी। ठीक है, सेकेंडरी पर्सियन होता है। और यहाँ पे मौलवी का एक और नाम है सेकेंडरी अरबिक। मुंशी में क्या होते हैं, फारसी सब्जेक्ट्स होते हैं। मौलवी में क्या होते हैं, अरबी होते हैं। अगर मान लो आप लोग को मौलाना मुफ्ती वगैरह ये सब बनना है, तब आप लोग मौलवी मौलवी लेंगे। ठीक है, मुंशी नहीं। तब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे कि मौलवी लोगे। ठीक है, अगर आप लोग को मुफ्ती मौलाना वगैरह वगैरह बनना होगा, तब जाकर आप लोग मौलवी लेंगे। मुंशी कौन से स्टूडेंट करते हैं, जिन्हें मतलब कि अदर फील्ड में जाने होते हैं, लाइक एयरफोर्स में जाने होंगे या फिर रेलवे में जाने होंगे। यानी कि हर वो चीज़ कर सकते हैं जो कि एक 10th का बच्चा मतलब 10th के सर्टिफिकेट से होता है। ठीक है, या 10th का बच्चा करता है। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूँ, मुंशी और मौलवी दोनों का जो डिग्री का वैल्यू होता है 10th के बराबर होता है। ठीक है, दोनों का डिग्री का वैल्यू 10th के बराबर होता है। अगर आप लोगों ने 10th किया है तब भी उसके उतनी वैल्यू होंगे, मुंशी किया है तब भी। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम चल गई होगी। एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मैं एग्जाम रूटीन ली हूँ। ठीक है, यूपी मदरसा बोर्ड का टाइम टेबल का रूटीन ली हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में और अच्छे से है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग मुंशी को सेकेंडरी पर्सियन कहा जाता है, यानी कि सेकेंडरी फारसी। और मौलवी को सेकेंडरी अरबिक कहा जाता है। ठीक है, और अरबिक में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। लाइक अरबिक में आप लोग देखो, मतलब कि मौलवी में आप लोग देख सकते हो थियोलॉजी है, सिया सुन्नी। वैसे ही मुंशी में भी थियोलॉजी है। ठीक है, फिर मुंशी में फारसी है, तो मौलवी में क्या हो गया, तो अरबिक हो गया। बस फारसी अरबी का फ़र्क होता है। इसमें भी उर्दू है, मुंशी में भी, मौलवी में भी उर्दू है। जनरल इंग्लिश मुंशी में भी है, जनरल इंग्लिश मौलवी में भी है। जनरल हिंदी मुंशी में भी है, जनरल हिंदी मौलवी में भी है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गए, होम साइंस हो गए, लॉजिक एंड फिलोसफी हो गए, सोशल स्टडीज, साइंस टीम, ये सब मुंशी में भी है, मौलवी में भी है। फ़र्क बस इतना हो जाता है फारसी और अरबिक का। मुंशी यानी कि उसमें पर्सियन पढ़ने होंगे, मौलवी यानी कि उसमें अरबिक पढ़ने होंगे। बस इतना ही का फ़र्क है मुंशी और मौलवी में। अगर आप लोग को अरबिक में ज़्यादा पढ़ाई करनी है, यानी कि फारसी पसंद नहीं है, फारसी नहीं समझ में आती है, तो आप लोग अरबिक लें, यानी कि मौलवी लें। ठीक है, अगर आप लोग को अरबी समझ में नहीं आती है, तब आप लोग जा सकते हो मुंशी में, क्योंकि मुंशी में तो अरबी है ही नहीं, फारसी है। और यहाँ पर भी इसी तरीके से कंडीशन लाया गया है, मौलवी में फारसी है ही नहीं, अगर आप लोग अरबी समझ में आ रही है तो आप लोग मौलवी लो। ठीक है, इसी तरीके से कहा गया है। और ऐसा नहीं है कि मुंशी मौलवी करके आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे आप लोग 10th के सर्टिफिकेट से जो जो चीज़ कर सकते हो, वैसे मुंशी मौलवी के सर्टिफिकेट से आप लोग कर सकते हो। इनका भी जो सर्टिफिकेट का वैल्यू है हर जगह वैलिड है। क्लियर? तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया मुंशी क्या होते हैं, मौलवी क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है। मुंशी में फ़ारसी होते हैं, मौलवी में अरबिक होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्या है आप लोगों के लिए ज़रूरी, यानी दोनों में से क्या करना चाहिए, क्या बेटर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर मुफ्ती मौलाना इस लाइन में जाना होंगे, तब आप लोग मौलवी लेंगे। ठीक है, इसमें अरबी ज़्यादा पढ़ने होते हैं। अगर आप लोग को सीधे मतलब कि जैसे अलग अलग तरह से जॉब होती है, उसमें अगर आप लोग अप्लाई करनी है, तब आप लोग मुंशी लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग को दूसरे इस फील्ड में जाना है और आप लोग मौलवी ले लिए, ऐसा नहीं करना है। सोच समझ कर लेना है। जो आप लोग को सब्जेक्ट्स फारसी पसंद है तो मुंशी ले लो, अरबिक पसंद है तो मौलवी ले लो। ठीक है, दोनों ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ही है, दोनों का वैल्यू भी इक्वल है, चाहे आप लोग मुंशी कर लो चाहे आप लोग मौलवी कर लो, बात अलग नहीं है। ठीक है, बात एक ही है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुंशी मौलवी में बहुत फ़र्क होता है। सबको लगता है कि मुंशी अलग होते हैं, मुंशी करने के बाद मौलवी किया जाता है, तो मुंशी करने के बाद मौलवी नहीं किया जाता है, दोनों एक ही साथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा आप लोग कमेंट करेंगे। अगर वहाँ पे मुझे सही लगा तो मैं बता दूँगी, अगर उस पर वीडियो बनाने का रहेगा तो वो भी मैं बना दूँगी। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।